बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटर द सिटी साइंस एकेडमी। आज हम मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि चैप्टर नंबर 9 में हमने मिस कैथरीन की वफ़ात के बाद की जो सिचुएशन थी मिस्टर चिप्स की, उसके बारे में डिस्कस किया, और अब हम उसी को आगे लेकर इस चैप्टर के अंदर फर्दर बात करेंगे। इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है, ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो एक हादसे से स्टार्ट होता है। एक मेल्ड्रम नाम के एक शख्स जो कि ब्रूकफील्ड का सेकंड हेड जो हेडमास्टर थे, वेदर बाइक को सक्सीड करके ये जो मेल्ड्रम थे ये हेड बने थे ब्रूकफील्ड के, और तकरीबन 3 डिकेड्स तक इन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए ब्रूकफील्ड के अंदर, और बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड भी थे ये। और इनकी हादसा हुआ, मतलब अचानक इनकी सडनली इनकी डेथ हुई, और उसके बाद जो है वो फिर मिस्टर चिप्स को एक्टिंग हेड के तौर पर गवर्नर्स ने बना दिया। ठीक है, तो मिस्टर चिप्स अब जो है वो एक्टिंग हेड, मतलब टेम्परेरी हेड के तौर पर ये काम कर रहे होते हैं। उसके बाद चांस था कि बन जाते हेड, परमानेंट हेड बन जाते, लेकिन मिस्टर चिप्स ने इतनी ज़्यादा उम्मीदें ना रखी थी, गवर्नर्स थे, कि वो इसे इन्हें हेड बनाएंगे। तो कुछ अर्से बाद वो फिर एक राल्स्टन नामी एक शख्स को हेड के तौर पर ले आए। अब नया हेडमास्टर राल्स्टन आ चुका था, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ज़्यादा ऐसे कह लें कि डिसिप्लिन मेंटेन करता था, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था। और सबको, मतलब उसने बिल्कुल अपने हाथ में रखा हुआ था, सब कुछ अपनी मुट्ठी में किया हुआ था। जैसे ही वो इतना स्ट्रिक्ट था, हालांकि इतना ओल्ड नहीं था, अराउंड अबाउट 37 to 38 ईयर्स ओल्ड ये भैया था। और इसका रोब इतना था कि जब भी ये स्टूडेंट्स इसके सामने आते या फिर एक बड़े हॉल में जब इकट्ठे होते, तो एक पलक जब झपकता था तो तमाम स्टूडेंट बिल्कुल वेल डिसिप्लिन्ड हो जाते थे। उसके बाद कुछ अरसा तक उस टाइम रेलवे स्ट्राइक रही। ठीक है, जितने भी रेलवे के जो मुलाजमीन थे वो स्ट्राइक पे रहे। तो उस वक्त कुछ ऐसे मुजाहिरीन भी थे, स्ट्राइकर थे, जो कि पथराव किया करते थे। तो उस वक्त जब स्ट्राइक चल रही थी, तो पूरे ब्रूकफील्ड के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी ड्यूटी लग गई थी कि आप लोगों ने रेलवे जो ट्रैक है उसकी हिफाजत करनी है। तो कुछ स्टूडेंट्स थे जो डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मुजाहिरीन है वो हमारे ऊपर ही पथराव ना कर डालें। एक लड़का था जिसका नाम था क्रिकल लेड। ये लड़का बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, और ये मिस्टर चिप्स के पास आता है और कहता है कि मिस्टर चिप्स के ये जो मुजाहिरीन हैं, ऐसा ना हो कि ये हम पर पथराव शुरू कर दें। हम इस ट्रैक की हिफाजत के लिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है, तो ऐसा ना हो कि ये हमारे ऊपर ही अटैक कर दें। तो मिस्टर चिप्स इस पर थोड़ा सा मुस्कुराए, हंसे, और कहा कि अगर मैं आपको एक मुजाहिरीन में से एक के साथ आपकी मुलाकात करवा दूं, उन स्ट्राइकर में से एक के साथ आपकी मुलाकात करवाऊं, तो कैसा रहेगा। तो वो स्ट्राइकर जो था वो बिल्कुल मिस्टर चिप्स के करीब ही खड़ा हुआ था, तो उस मतलब पास ही था। तो मिस्टर चिप्स ने उसकी मुलाकात करवाई कि ये उन मुजाहिरीन में से है, और आप ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे कोई तूफ़ान हो, या जैसे कोई ये बड़े कोई खौफनाक जानवर हैं जिससे आप डर रहे हो, ये भी उन्हीं में से हैं। और ये सिर्फ़ अपने मफाद के लिए, अपने राइट के लिए ये स्ट्राइक इन्होंने की हुई है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। उसके बाद मिस्टर चिप्स जो है वो अपनी यादों में खोए हुए होते हैं, और वो टाइम याद करते हैं जब एक ईयरली कोई डायमंड जुबली हुआ करती थी। तो इस परसेप्शन को देखने के लिए वो कैथरीन को भी साथ लेके जाया करते थे। तो उस दिन डायमंड जुबली वाले दिन जो है ब्रूकफील्ड को भी स्कूल से छुट्टी हुआ करती थी, हर स्टूडेंट्स को, पूरे स्कूल को। उसके बाद एक करैक्टर है ग्रेसन। उन दिनों एक ग्रेसन नाम का एक लड़का था, तो वो
बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। मतलब कि ऐसा कह लें कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रह रहा था। वर्क जो भी मिलता काम उसको वो बिल्कुल बाकायदगी से ना करता, बिल्कुल परेशान रहने लग गया था। तो एक दिन मिस्टर चिप्स ने उसे बुलवाया और कहा कि आपको क्या मसला है, क्या इशू है, आप मुझे बताएं। आपको काफ़ी एक वीक से तकरीबन मैं आपको देख रहा हूँ। तो जिस पे मिस्टर चिप्स जो है वो कहते हैं कि आपको कोई इशू है तो मुझे आप बिल्कुल खुला बता सकते हैं। तो जिस पे जो ग्रेसन है वो बताता है कि मेरे फादर जो हैं वो टाइटैनिक पे गए हुए हैं, तो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उस वक्त टाइटैनिक जो था वो डूब गया था। तो बाद में पता चलता है कि जो ग्रेसन है उसके वालिद जो हैं वो टाइटैनिक से बच गए थे। तो जिस पर मिस्टर चिप्स खुद जाकर इसको मुबारकबाद भी देते हैं। और कुछ अर्सा बाद जब वो ग्रेसन का बेटा जो है, ग्रेसन जूनियर जो है, वो पढ़ने ब्रूक फील्ड के अंदर आता है, तो उस वक्त कोई इशू बनता है। तो उस वक्त वो जो जूनियर था ग्रेसन, उसको फिर अफसोस मिस्टर चिप्स करते हैं कि जो आपके वालिद थे ग्रेसन जूनियर सीनियर, ठीक है, उनकी वफ़ात की जो ताज़ियत करते हैं। तो इसके साथ ये चैप्टर जो होता है हमारा एंड। और अगले चैप्टर में इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।